आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये लग रहा है कि जो एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट है यूट्यूब पर, उस पर व्यूज़ कंपैरेटिवली कम आते हैं। आपको ये लग रहा है कि जो इंस्टाग्राम रील्स है या यूट्यूब शॉर्ट्स है, वहाँ पर तो व्यूज़ आते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, लेकिन एजुकेशन पे व्यूज़ कम आते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है तो सबसे पहले तो इसको वेरीफाई करिए, इज इट अ फैक्ट और इट्स जस्ट योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों में बड़ा फर्क होता है। मुझे ऑनेस्टली बताओ, मुझे अभी नहीं पता है, आपको आइडिया है? मुझे आता है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ सर। हाँ। आप देख लीजिए, कुमार गौरव करके चैनल है उत्कर्ष क्लासेस पे, 1.5 लाख उनके टारगेट्स होते हैं, सुबह के बच्चे लाइव पढ़ते हैं। तो ये मिथ है कि एजुकेशन पे व्यूज़ नहीं आते। हाँ, आप किस वे में व्यू चेक करते हैं कि इंस्टेंट व्यू आए, मैंने वीडियो डाली उस पर मिलियंस में जाने चाहिए, तो फिर आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रह जाएंगे। तो सबसे पहले तो व्यूअरशिप एजुकेशन में बहुत है। मेरे माइंड में भी एक नाम आ रहा है, अभी जो यहाँ पर आए थे, खान सर जी। अगेन ही इज क्रिएटिंग एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट और व्यूज कम नहीं है उनके चैनल पे, बहुत ज्यादा है। पहला लाइव का मैंने आपको बता दिया कितना डिफिकल्ट होता है लाइव आके 1.5 लाख लोगों को लाइव में रखना। दूसरी बात, रिकॉर्डेड मोड में आ जाइए, सर ने बता ही दिया है, खान सर को देख लीजिए कितनी वीडियोस वायरल हैं उनकी, वायरल सर कितने मिलियंस में व्यूज हैं उनके। सो एजुकेशन चैनल में बहुत व्यूज है, काफी अच्छा व्यूज है। और एजुकेशन चैनल पे इंस्टेंट काउंट मत करिए, उसके ऑल ओवर व्यूज काउंट करिए, मिलियंस में मंथली कितने व्यूज आते हैं। एजुकेशन में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या कोई ऐसा यूनिक स्टाइल है जिसको देखने में लोगों को मजा भी आए और कुछ सीखने को भी मिले? तभी तो व्यूज आएंगे, तभी तो कुछ अलग होगा ना। और वो आपका अपना स्टाइल होना चाहिए। किसी को कॉपी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जब असली मिल रहा है वहां पे तो कोई नकली क्यों लेगा? तो आप देखो कि उसको कैसे ऐसा कुछ बना सकते हो कि आपका अपना एक यूनिक स्टाइल बन जाए जिसको देखने में लोगों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मजा आने लग जाए। ये सोचना होता है, ये हम कभी नहीं सोचते। हम क्या करते हैं, दो गलतियां करते हैं। एक तो बहुत ही जल्दी सक्सेस को एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे अभी आपने सिर्फ 3 वीडियोस डाली है, तो पहले तो आप टारगेट सेट करिए 365 का, मिनिमम 365 होगी, तब शायद उसमें से कोई एक चलेगी। नंबर्स का सारा खेल है, नंबर 1। नंबर 2, उन वीडियोस में और जो और बाकी की वीडियोस हैं यूट्यूब पर, उसमें क्या अलग है? क्या वैसी ही और लाखों वीडियोस हैं ऑलरेडी जिन पे व्यूज नहीं आ रहे हैं और आप वैसा ही कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो पक्का है व्यूज नहीं आएंगे। बट इफ यू कैन डू समथिंग जो कि और लोग नहीं कर पा रहे हैं, अब यहां पे क्या काम आ सकता है? यहां पर एक्सपोजर चाहिए होता है। एक्सपोजर की क्या वैल्यू है ये बहुत कम लोग समझते हैं। एक्सपोजर का मतलब हम समझते हैं सर, एक्सपोजर का मतलब ये हुआ कि जब तक हम लोग बाहर जाके दुनिया देखेंगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक हम लोग को क्या मालूम चलेगा कि एक्चुअली रियलिटी में हो क्या रहा है। ध्यान से समझो, एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि आपको आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले के जमाने में क्या होता था, आपको अगर यूएस में समझना है क्या चल रहा है, यूके में समझना है, तो वहां जाना पड़ेगा और वो हर एक के बस का है नहीं, इतना पैसा कहाँ है। तो अगर आज आपको समझना है कि इंडिया में ऐसा क्या किया जाए जो सबसे अलग हो, तो आपको क्या करना है? एज सिंपल एज इट में साउंड, आपको देखना है कि यूएस में, यूके में और जो कंट्रीज हैं, वहां पर लोग यूट्यूब पर ऐसा क्या कर रहे हैं जो अभी इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। इसको गैप बोलते हैं। अगर आप ये देख पाओ और उसको इंडियन वे में कर पाओ और अपनी एक पहचान बना पाओ जो औरों से अलग हो, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। बट अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ हो जाएगा, तो अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आपने भी अपने करियर की शुरुआत करी होगी यूट्यूब पर, तो आई एम श्योर आपने भी ऐसे बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी होंगी इंडिया में और इंडिया के बाहर कि वो क्या कर रहे हैं, किस वीडियो पे व्यूज ज्यादा है, उसका थंबनेल कैसा है, उसका टाइटल क्या है। आई एम श्योर आपने किया होगा। राइट। मैंने प्यूडीपाई को देखा, लोगन पॉल को देखा, इन सबको देख के बहुत ज़्यादा, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो यही थे कि 12th के बाद उनको बाहर जाना होता था, तो ऑब्वियसली वो उनकी वीडियोस देख के मुझे रेफर देते थे कि आपको यूट्यूबर बनना चाहिए। तो मैं प्यूडीपाई, लोगन पॉल को देख रहा हूँ और बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश, स्वागत है आपका महात्मा जी टेक्निकल, है ना। तो इस टाइप के। लेकिन वही वर्ड्स कैसे चेंज हुए जो आदि की, अभी ये वर्ड्स कितने वो थे, थोड़ा हम फन कर रहे हैं, हम भी फन कर रहे हैं, बट ये वर्ड्स जब ऑन द वे ऑफ टाइम लगा तो वो ऐसे बोलना चाहा कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आपका संदीप माहेश्वरी शो में। बेसिकली मेरे को ये पूछना है कि जैसे जो यूट्यूबर्स होते हैं वो अपने कंटेंट में कौन कौन सी वैल्यू ऐड करें? देखिए, वैल्यू सिंपल है कि आज की जो ऑडियंस है ना, वो सिर्फ क्वालिटी कंटेंट पे फोकस नहीं है, थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, क्योंकि बाकी जितने भी एजुकेटर्स हैं वो अच्छा एंटरटेनमेंट करके अच्छी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। खान सर जैसा एग्जाम्पल आपने भी लिया, वो बहुत एंटरटेन करके अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से दिमाग में फिट करते हैं लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको अगर टाइम फ्रेम आपका 7 मिनट का है, 8 मिनट की वीडियोस है, तो आपको देखना है कि मैं बोर तो नहीं कर रहा। इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि 3-4 वीडियोस बनाइए और खुद को देखना शुरू करिए। पड़ोसी को दिखाइए, बगल वाले को, भाई कहाँ बोर हो रहा बता।
उस पॉइंट पे आप अपने को वैल्यू ऐड करिए, कुछ ऐसे पंचेस लाइन मारिए। लोग आके क्यों मोटिवेशन लाइन बोलते हैं, वाह तालियां बजे, लोग एंगेज रहे हैं। हम बार बार बोल चुके हैं वो लाइनें, हम बोर हो चुके हैं वो लाइन बोल के, रियलिटी है ये। बट वो कई बार एजुकेटर की मजबूरी हो जाती है, बच्चा टिकना चाहिए भाई, ये रियलिटी है। लोग बोर हो जाते हैं, ऑडियंस आपकी बोर होगी। मैं आपको कैमरे के इस साइड देख रहा हूँ, व्यूअर्स नहीं समझ रहा हूँ, आप क्रिएटर बनना चाहते हैं तभी सवाल पूछ रहे हैं, मैं उस वे में आपको बता रहा हूँ। सो एंगेजमेंट रखिए हमेशा। एंगेजमेंट कैसे रख सकते हैं, देखो उसमें कुछ ऑप्शंस है आपके पास में। एक इन्होंने बोला एंटरटेनमेंट, एक मैं यहाँ पर ऐड करूंगा एनर्जी। जब आपके अंदर कुछ कमाल की एनर्जी होती है तो सामने वाले इंसान का सुनने का मन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपके इस क्वेश्चन का मेरे को जवाब देना है, मेरे पास में 2 ऑप्शन है, क्या करना है आपको, एंगेजमेंट चाहिए क्या? ठीक है, आ जाएगी एंगेजमेंट। सर सोचते हैं थोड़ा, हाँ सोचते हैं, एंगेजमेंट चाहिए भाई साहब को। अरे ठीक है, इस तरह से अगर मैं वीडियोस बनाने लग गया तो कोई नहीं देखेगा, लोग कहेंगे यार क्यों पका रहे हो, सो जाओगे आप लोग अगर मैंने ज़्यादा गैप्स बीच में डाल दिए तो। क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों का अटेंशन स्पैन क्या है, क्या हालत हो चुकी है आप लोगों की, ये रील्स देख करके और ये शॉर्ट्स देख करके क्या हालत है, तो उसको टाइट करना पड़ता है। यानी एक आपको जवाब मिला एनर्जी, दूसरा मिला एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा एक कनेक्शन होना चाहिए। इसको बोलते हैं फील फेल्ट एंड फाउंड अप्रोच, कि आई कैन कनेक्ट विद यू एट द लेवल ऑफ योर फीलिंग, ओ दिस इज व्हाट यू फेल्ट, आई ऑल्सो फेल्ट द सेम एंड दिस इज व्हाट आई फाउंड। इसको बोलते हैं फील फेल्ट एंड फाउंड, कि सामने वाला इंसान कहे देख करके आपकी बातें सुन के, और वो कब होगा, जब सच्चाई होगी आपके कंटेंट में। अगर नौटंकी करोगे तो वो कुछ देर तक तो चल सकती है, बट वो लॉन्ग टर्म में कभी नहीं चलेगी। लॉन्ग टर्म में आपका झूठ सामने आ जाएगा। तो जो हो जैसे हो वैसे ही बन के रहना है। तो ये 3 चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर आप अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाना चाहते हो तो। अच्छा लगा तो तालियां बजा दो।